दीन हितकारी श्याम कन्हैया तुम का पर देर लगाई मनोहर श्याम, मैं क्या कर सकती हूँ। मेरा तो इतना भी अधिकार नहीं है जो कुंदनपुर को छोड़ करके द्वारिका आ जाऊं। प्रभु, सारा जीवन लगा दिया है तुम्हारी भक्ति में। हमारे भैया ने अपने साले को बुलवा लिया है, कुंदनपुर को चारों तरफ से घिरवा लिया है। तुम्हारी प्यारी प्रेम का चारों तरफ से घिरी है श्याम। मुझे कैसे भी यहाँ से ले जाओ कन्हैया। आज रुक्मणी बुरी तरह से रोने लगी हैं श्याम। और इधर न्यू बजरंग दल माँ कामाख्या देवी बरामई धाम के द्वारा जो 1 कुंटल चीनी का ऐलान किया गया था, उसे पूरा कर 1 कुंटल 50 किलो चीनी आश्रम को दान ये न्यू बजरंग दल की तरफ से 1 कुंटल 50 किलो चीनी आश्रम में दान हो चुकी है। और जैसा कल ऐलान किया था, हमने कह दिया था अभी, तो वो ही समय पूरा हो चुका है। 1 कुंटल की जगह 1 कुंटल 50 किलो चीनी आश्रम पर आई है न्यू बजरंग दल की तरफ से। और इसी श्रृंखला में श्रीमान आकाश प्रजापति की बेटी रौनक की तरफ से जो ये कलश वाली कन्या है, उसके हाथों से 2 नोटों के हार यहाँ आए हैं। हमें सम्मानित करने का काम करके गई हैं। श्रीमान आकाश प्रजापति की बेटी रौनक की तरफ से ये हार आए हैं। आशा करेंगे भगवान खुश रखें। इधर भागवत प्रेमियों और 21 रुपए किशन भैया की तरफ से हमारे पास में आए हैं। आशा करेंगे भगवान श्री कृष्ण आपकी ओर नजर बनाए रखें और हर समस्याओं से दूर करते रहें। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आइए आगे गौर करते हैं। जब रुक्मणी रोती रही और भक्त रोते रोते उसके बाद रुक्मणी को नींद आ गई, और नींद जब आई है तो नींद में भगवान कन्हैया को देखा है रुक्मणी ने। और सपने में कन्हैया ने रुक्मणी से एक बात कही है, रुक्मणी ऐसे तो हम नहीं आ पाएंगे क्योंकि बलराम मुझे आज्ञा नहीं देंगे। तुम कैसे भी मेरे पास एक खत भिजवा देना और उसी खत के आधार पर मैं आ जाऊंगा और तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। आज भक्तों जैसे ही रुक्मणी के नेत्र खुले हैं
आज रुक्मणी बुरी तरह से रोने लगी है। श्याम मेरे सपने में आए थे और अब चले गए हैं। तो आज मेरे भक्तों सपना को रुक्मणी कोसने लगी है। तो सपना कहने लगा, है रुक्मणी मुझे क्यों कोस रही है? इतनी दूर द्वारका और हमने तुम्हें कन्हैया से मिला दिया और तुम मुझे कोस रही हो। आज भक्तों रुक्मणी बुरी तरीका से रोने लगी। तब तक एक सुदेव नाम के ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए आ गए। भक्तों आज मेरे भक्तों उसी समय सुदेव नाम के ब्राह्मण आ गए और भिक्षा मांगी। कोई है, मुझे भिक्षा दे दो। तो रुक्मणी भिक्षा लेकर के आई रोती हुई। सुदेव नाम के ब्राह्मण कहने लगे हैं, बेटी तुम्हारी तो शादी है, तुम्हारी तो बारात भी आ चुकी है और तुम रो रही हो, क्या मुसीबत है? रुक्मणी कहने लगी, पंडित जी ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ है। ये शादी नहीं है, जीवन की बर्बादी है। मतलब तुम क्या चाहती हो? रुक्मणी कहने लगी, मेरी मर्जी है कि मेरा विवाह द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में हो। पंडित जी बोले, तुमने कन्हैया कब देख लिया? वो तो यहाँ कभी नहीं आए। रुक्मणी बोली, हमने खूब देखे, खूब देखे। कब देखे? सुनो और समझाई कि बोली, मैंने सपने में श्याम को देखो है, सुनो पंडित जी। देखो है, सुनो पंडित जी। सपने में समरिया देखे, सुनो पंडित जी। तुम्हें भेजा संदेश है, सुनो पंडित जी। सपने में कन्हैया को देखो है, सुनो पंडित जी। में कमरिया देखो है, सुनो पंडित जी। सपने में देखा है? अच्छा, और सपने के आधार पर ही शादी करने जा रही हैं? और राजेश कुशवा जी जो बरामई से आए हैं, उनकी तरफ से एक हार हमारे गले में आया है। आशा करेंगे भगवान सद्बुद्धि प्रदान करें और मुसीबतों से बचाते रहें। बोलिए गोविंद भगवान की। जब रुक्मणी ने सारी बात बताई और जवाब दिया है, हे ब्राह्मण देव, हमने सपने में कन्हैया को देखो है और सपने की बात बच्चा हो तभी देवे मन ना करते। हाँ, और ये दिव्यांश कुशवा फिरोजाबाद से आए हैं, उनकी तरफ से एक हार आया है। आशा करेंगे भगवान से कि दिव्यांश कुशवा के जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। और आदित्य कुशवा जो बरहन से आई हैं, आदित्य कुशवा जी जो बरहन से आए हैं, उनकी तरफ से एक हार आया है मेरे पास में। आशा करेंगे भगवान से
और आओ कथा में गौर करते हैं। जब ये कहा है कि सपने में देखा है और ये कह गए हैं श्याम को तुम चिट्ठियां भिजवाई दी हो पंडित जी, अब तुम आए गए हो तो तुम ही ऐसो करो। अब जब इच्छा तुम्हें जितनी मिलती हम सब दे दिए, लेकिन तुम जो एक आओ हम खत लिखे दे रहे सो कन्हैया तक पहुंचा दो। ब्राह्मण कहने लगे अरे रुकमणी तुम काहे मुसीबत में डाल रही हो, हमारे ऊपर तो चौथापन है और हम तो कैसे द्वारिका पहुंच जाएंगे, ये काम हमसे नहीं होगा। सोई रुकमणी बैठ करके रोने लगी, पंडित जी अब मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा अगर तुम नहीं गए। सोई ब्राह्मण देवता सोचने लगे अगर हम न गए तो जो बेटरिया मच जाइए और मैं हत्या और लगेगी बेमतलब में। सोई एकदम बोले ब्राह्मण देव बिटिया तुम लिखो लेटर, खत लिखो और हमें कह तो द्वारिका पहुंच जाइए और ना पहुंचे पाए तो ऊपर पहुंच जाइए, कहूँ तो पहुंचे यही बिटिया, लिख दे पत्र। जब बुढ़ापे से, और ये बुढ़ापे से भक्तों सभी दुखी होते हैं, कोई नहीं चाहता है मेरे ऊपर बुढ़ापो आए, क्योंकि ये बुढ़ापा और इसी श्रृंखला में ये हमें 100 रुपए से सम्मानित करके गए हैं और और इसमें लिखा है एक माँ का भजन सुना दीजिए। अब इसमें जो गाना लिखा है वो तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन मैं इसकी जगह पर दूसरा सुना दे रहा हूँ।